रोहित सारा को देखते हुए बोला। सारा विंडो से बाहर देखते हुए बोली, हमें भूख नहीं है, आप हमें घर छोड़ दीजिए। रोहित, पर सारा 2 बज गए हैं, तुम पहले लंच कर लो फिर हम चलेंगे। सारा, हमने कहा ना हमें भूख नहीं है, हमें बस घर जाना है। रोहित, सारा बहुत टाइम हो गया है, पहले खाना खा लो। सारा को अब गुस्सा आ गया था। सारा गुस्से से तमतमाते हुए बोली, आप हमने घर छोड़ रहे हैं या हम खुद चले जाए। रोहित आज पहली बार सारा को इस तरह देख रहा था, उसे पता चल चुका था कि उसने सारा को बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है। रोहित बिना कुछ बोले कार स्टार्ट कर अंश के घर की तरफ बढ़ गया। अब आगे अंश अपने चेयर पर बैठा डॉक्यूमेंट रीड कर रहा था कि नाव्या अंश के सामने जाकर खड़ी हो गई। अंश नाव्या का एहसास पाते ही अपनी नजरें उठाकर नाव्या को देखता है। अंश नाव्या को अपने सामने देख नाव्या से बोला, क्या हुआ बच्चा। नाव्या अंश के पूछते ही अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर रख बोली, हमें भूख लगी है। अंश एक नजर नाव्या को देखता है, फिर उसके टम्मी को जिस पर नाव्या ने हाथ रख रखा था। अंश मुस्कुराते हुए अपनी चेयर से उठ नाव्या के पास जाकर नाव्या के बालों को बिगाड़ते हुए बोला, चलो हम लंच करते हैं। अंश नाव्या को सोफे पर बैठा एक कॉल करता है और खुद भी जाकर नाव्या के पास बैठ जाता है। थोड़ी देर में एक स्टाफ अंश के कैबिन में लंच लेकर आता है और टेबल पर रख कर चला जाता है। अंश नाव्या को प्लेट में खाना निकल कर देता है, उसके बाद अपना खाना निकालता है। दोनों साथ में लंच करते हैं। अंश लंच करके वापस अपने काम में लग जाता है और नाव्या अपने फोन में वापस से गेम खेलने लगती है। थोड़ी देर गेम खेलने के बाद अब नाव्या को नींद आने लगी थी। नाव्या सोफे से उठकर अंश के पास जाती है और उसके हाथ से फाइल लेकर टेबल पर रख देती है और उसकी बाजू पकड़कर साइड करती है और खुद उसकी गोद में बैठ जाती है। अंश की बाहों को अपने चारों तरफ लपेटकर अपना सिर उसके कंधे पर रख देती है। अंश बस शांति से उसकी हरकतों को देख रहा था। नाव्या का इस तरह आकर उसकी गोद में बैठ जाने से उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। नाव्या अंश की गोद में सो गई। अंश एक हाथ से नाव्या को पकड़ दूसरे हाथ से अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। नवाया की गर्म सांसें अंश के लगे पर पड़ रही थी, जिससे अंश डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। अंश नाव्या के चेहरे को देखता है जो आराम से उसकी गोद में सो रही थी। अंश की नजरें नाव्या के होठों पर आकर रुक जाती हैं। अंश का मन नाव्या को किस करने का करने लगता है। अंश अपने आप को रोक नहीं पाता है और अंश धीरे से झुककर हल्के से नाव्या के होठों पर किस करता है। पर इस छोटी सी किस से अंश का मन नहीं भरता, वो नाव्या को और किस करने चाहता था। पर उसे ये भी डर था कहीं नाव्या उठ ना जाए। अंश नाव्या को बहुत प्यार से देख रहा था। तभी उनके कैबिन के दूर पर नोक होता है। अंश खुद को सीधा कर अपना ध्यान लैपटॉप पर जमा लेता है, पर उसने नाव्या को भी किसी बच्चे की तरह संभालकर अपनी बाहों में थामे हुए था। अंश अपने लैपटॉप को देखते हुए बोला, कम इन। एक मेल और एक फीमेल एम्प्लॉय अंदर आते हैं। अनिल और शीतल दोनों के दोनों अंदर आते ही उनकी आंखें बड़ी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पर दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ बोले। अंश बिना उन दोनों की तरफ देखे बोला, क्या काम है। दोनों एम्प्लॉय आगे आते हैं और अंश के सामने एक एक फाइल बढ़ा देते हैं। अनिल बोला, सर इनमें आपके साइन चाहिए और मिस्टर बजाज आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। अंश वो फाइल लेता है और देखने लगता है। शीतल की नजरें अंश पर ही टिकी हुई थी। उसने आज से पहले कभी अंश को किसी लड़की के साथ नहीं देखा और आज एक लड़की उसकी गोद में सो रही थी, वो भी तब जब अंश काम कर रहा था। अंश फाइल पर साइन करके उन्हें देता है और मिस्टर बजाज की मीटिंग पोस्टपोन करने बोल देता है। दोनों ओके सब बोल अंश के कैबिन से बाहर चले गए। अंश अपने काम में लग गया। उसे काम करते करते कब शाम के 5 बज गए उसे पता भी नहीं चला। अब तक नाव्या भी सोकर उठ गई थी और चुपचाप अंश को ही देखे जा रही थी। अंश अपना काम कंप्लीट करने के बाद नाव्या को देखता है जो उठ गई थी और उसे ही देखे जा रही थी। अंश नाव्या के माथे पर किस करके बोला, बच्चा चलो अब घर चलते हैं। नाव्या हाँ में अपना सिर हिला देती है और उसकी गोद से उठ गई। अंश भी खड़ा हो गया और अपने कपड़े ठीक करने लगा जो नाव्या के उसकी गोद में बैठ जाने से थोड़े खराब हो गए थे। अंश को अपने कपड़ों पर थोड़ी सी भी सिलवटें पसंद नहीं थे, पर इस वक्त जो सिलवटें उसके कपड़ों पर थे वो उसकी बीवी की देन है। वो इसमें चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। अंश नाव्या को लेकर घर के लिए निकल गया। विहान का घर। इतने दिन बीत गए थे और इन दिनों में विहान पूरा बदल गया था। वो रीना का अब बहुत ख्याल रखता और रीना भी अब खुश थी। रीना और विहान दोनों डिनर कर अपने रूम में सोने चले गए। रीना बेड पर लेट गई और विहान वॉशरूम में कपड़े चेंज करने चला गया। जब विहान कपड़े चेंज करके आया तो उसने देखा रीना बेड पर बैठी फोन चला रही है।
विहान उसके पास गया और उसके होंठ से फोन लेकर साइड टेबल पर रख दिया और उसे अपनी बाहों में भरकर बेड पर लेट गया। विहान रीना की तरफ देखते हुए बोला, अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। विहान रूम की लाइट्स ऑफ कर देता है। रीना भी चुपचाप विहान को हक करके सो गई। इधर अंश और नाव्या भी डिनर करके अपने रूम में आ गए थे और अपने कपड़े चेंज करके बेड पर बैठे थे। अंश नाव्या को अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए नाव्या से पूछता है, बच्चा ये क्या कर रही हो? नाव्या अंश के हाथों को पकड़ माकर से उसके हाथों में कुछ कुछ बना रही थी। अंश पूरा झल्लाया हुआ वहां बैठा था क्योंकि नाव्या उसे छोड़ ही नहीं रही थी और बच्चों की तरह उसके हाथों पर अपना टैलेंट दिख रही थी। जब विहान कपड़े चेंज करके आया तो उसने देखा रीना बेड पर बैठी फोन चला रही है। विहान उसके पास गया और उसके होंठ से फोन लेकर साइड टेबल पर रख दिया और उसे अपनी बाहों में भरकर बेड पर लेट गया। विहान रीना की तरफ देखते हुए बोला, अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। विहान रूम की लाइट्स ऑफ कर देता है। रीना भी चुपचाप विहान को हक करके सो गई। इधर अंश और नाव्या भी डिनर करके अपने रूम में आ गए थे और अपने कपड़े चेंज करके बेड पर बैठे थे। अंश नाव्या को अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए नाव्या से पूछता है, बच्चा ये क्या कर रही हो? नाव्या अंश के हाथों को पकड़ माकर से उसके हाथों में कुछ कुछ बना रही थी। अंश पूरा झल्लाया हुआ वहां बैठा था क्योंकि नाव्या उसे छोड़ ही नहीं रही थी और बच्चों की तरह उसके हाथों पर अपना टैलेंट दिख रही थी। अब आगे। अंश झल्ला कर नाव्या को घूरते हुए बोला, अब बस करो, और कितना ड्राइंग करोगी? पर नाव्या कहाँ मानने वाली थी। नाव्या बिना अंश के चेहरे को देखे अपने ही धुन में बस अपनी कलाकारी किए जा रही थी। नाव्या बिना अंश की तरफ देखे बोली, अभी थोड़ा सा और रुको ना, अभी तो रैबिट के कान बाकी है। अंश एक नजर नाव्या को देखता है, फिर उसके ड्राइंग को नाव्या का बनाया हुआ रैबिट कम और चूहा ज्यादा लगा रहा था। अंश को नाव्या की कारीगरी पर हंसी तो बहुत आ रही थी पर उसने कंट्रोल कर रखा था। अगर अंश गलती से भी हंस देता तो उसकी आज की रात अपनी बीवी को मनाने में ही निकल जाती। अंश जबरदस्ती नाव्या से माकर लेता है और उसे साइड टेबल पर रख देता है। उसके बाद नाव्या को बाहों में पकड़कर सुलाने लगता है। लेकिन नाव्या कहाँ शांति से अंश की बात मानती थी जो आज मान जाती। नाव्या अंश की बाहों में छटपटाने लगी। नाव्या अंश की बाहों में छटपटात हुए अंश से बोली, आप बहुत गंदे हैं, आपने मुझे ड्राइंग नहीं करने दी। इतना बोलने के बाद नाव्या घूर के अंश को देखने लगी। अंश अपनी एक आईब्रो उठाकर नाव्या को देखने लगा। अंश बिना नाव्या को अपनी बाहों से आजाद किए नाव्या को अपनी आंखें छोटी कर देखते हुए बोला, बच्चा क्या मैं तुम्हें तुम्हारा ड्राइंग बुक दिखता हूँ जो तुम मुझ पर ड्राइंग कर रही थी? अंश की बातें सुनने के बाद नाव्या के पास कुछ बोलने को बचा ही नहीं था। नाव्या अब शांत हो गई और अंश के सीने में अपना सिर घुसाकर सोने लगी। अंश एक बार नाव्या को देखता है जो उसमें सिमटी जा रही है। अंश नाव्या को अपने अंदर समेट कर सो गया। वही सारा अपने रूम में रोहित की बातें याद करके अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। वो बस रोए जा रही थी। विहान का घर। विहान रीना को अपनी बाहों में लिए उसके बलों को सहला रहा था। रीना विहान की गोद में ही सो गई थी। विहान एक नजर रीना को देखता है और अपने मन में सोचने लगता है कि कल कैसे वो रीना को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाएगा। क्योंकि रीना को प्रेग्नेंट हुए 1 महीने से ऊपर हो गया था, अब तो रीना को अपनी बॉडी चेंजेस दिखने लगे थे पर वो इग्नोर कर दिया करती थी। विहान यही सब सोचते सोचते रीना को अपनी बाहों में लिए सो गया। अगली सुबह। सूरज की रोशनी सीधा अंश के चेहरे पर पड़ रही थी जिससे अंश की आंखें खुल गई। अंश की आंखें खुलते ही उसके सामने नाव्या का क्यूट सा चेहरा दिखा। अंश एकटक नाव्या को देखने लगा जो आराम से उसकी बाहों में सो रही थी। अंश नाव्या के माथे पर किस करके बेड से उठ गया और बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। अंश जब शावर लेकर बाहर आया तो नाव्या अभी तक सो रही थी। अंश चेंजिंग रूम में चला गया और ऑफिस के लिए रेडी होने लगा। थोड़ी देर बाद अंश रेडी होकर बाहर आया और नाव्या को उठाने लगा। बच्चा अब उठो, और कितना सोगी? पर नाव्या तो अपनी जगह से हिली भी नहीं और सोती रही। अंश ने जब नाव्या की हरकत देखी तो उसने उसे गोद में उठाकर बाथरूम में ले गया और बाथटब में बिठा दिया। पानी शरीर को छूते ही नाव्या की सारी नींद गायब हो गई। नाव्या अपना सिर घुमाकर देखती है तो अंश अपने होंठ बंधे उसे ही देख रहा था। नाव्या कुछ बोलती उससे पहले ही अंश बोला, जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ, नहीं तो मैं तुम्हें यही छोड़कर ऑफिस चला जाऊंगा। इतना बोल अंश बाथरूम से बाहर निकल गया और नीचे हॉल में चला गया। अभी अंश को नीचे आए 10 मिनट्स भी नहीं हुआ था कि नाव्या तैयार होकर नीचे आ गई थी। अंश तो नाव्या की तेजी देख हैरान था, ये लड़की सारे काम जल्दी करगी पर अंश कुछ करने को बोल दे तो एक नंबर की आलसी बन जाएगी। अंश नाव्या को ब्रेकफास्ट कराने के बाद खुद भी ब्रेकफास्ट करता है और सारा के सर पर किस करके नाव्या को लेकर ऑफिस निकल जाता है।
सारा को आज अपने दादी के पास जाना था, इसलिए वो ब्रेकफास्ट करने के बाद तैयार होने चली गई। वो तैयार होकर जब बाहर आई तो हॉल में रोहित खड़ा नजर आया। सारा समझ गई रोहित को अंश ने ही भेजा होगा, इसलिए वो बिना कुछ बोले सीधा हॉल से बाहर निकलने लगी। रोहित ने जब सारा और ऐसे उसे इग्नोर करते देखा तो पता नहीं क्यों उसे बहुत बुरा लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा और वो भी बाहर आ गया। सारा पूरे रास्ते बिल्कुल शांत बैठी रही। रोहित को सारा को ऐसे देख बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि सारा कभी शांत नहीं रहती थी। वो तो अंश के सामने भी अपनी बदमाशियां बंद नहीं करती थी, और जब से नाव्या आई थी तब से तो इन दोनों ने मिलकर घर का रुख ही बदल दिया था। पर आज सारा बहुत शांत थी। कुछ ही देर में सारा अपने दादी के घर पहुंच गई। वो कार से बाहर आकर बिना रोहित की तरफ देखे बोली, आप चले जाए, हम यही रहेंगे। रोहित बस एकटक सारा को देख रहा था। टू बी कंटिन्यू।